हमें पैसा भी चाहिए होता है। अगर किसी से कभी सवाल किया जाए कि भाई नौकरी क्यों कर रहे हो, तो इसका जवाब एक ही होता है कि पैसे कमाने के लिए। साथ में हमें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं टाइम भी चाहिए होता है। अगर गौर से सोचिए, एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करने के लिए कि अपनी फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एक अच्छी लाइफ हम गुजार सके, तो ये तीनों चीजें हमें अपनी लाइफ में चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमारे पास भरपूर पैसा होना चाहिए और उसे एंजॉय करने के लिए हमारे पास समय भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य की। अच्छी हेल्थ को अर्न करने के लिए हमें 4 चीजें करनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हमें काम करना पड़ता है इसके लिए। तो सबसे पहला काम है हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को, हमारी मांसपेशियों को एंड इवन हमारे बहुत सारे सेल्स को एनर्जाइज करने का काम करता है, प्लस बहुत तरह के हार्मोन्स को डेवलप करने में काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स के वर्किंग में हेल्प करता है। कुल मिला के अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज इज अ मस्ट। और रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, माइंड से सोच के करना पड़ेगा। सीढ़ियां अगर चढ़ उतर रहे हैं काम के लिए तो वो अलग है, वो उसमें नहीं काउंट होगा, लेकिन माइंड से सोच के चढ़ रहा है, उतर रहा है कि मैं ये एक्सरसाइज के पार्ट में कर रहा हूँ, तो दैट विल वर्क, दैट विल बी इफेक्टिव। फिर इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, आप नॉर्मल जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिम जाना चाहें जिम जा सकते हैं, घर पे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जो भी करिए, लेकिन करिए और डिसिप्लिन के साथ रोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज जो जरूरी होती है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अभी का सिचुएशन की बात करें तो काफी पैनिकिंग वाली सिचुएशन है, काफी माहौल में भी बहुत सी नेगेटिविटी है और बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत से इंस्टेंसेस हो रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ता है। तो आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट में है चीजें, बहुत सारी नेगेटिव चीजें ऐसी हो रही हैं, बहुत सारी स्ट्रेस्ड चीजें ऐसी हो रही हैं जो शायद हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या चीज हमारे कंट्रोल के बाहर है। उस हिसाब से अगर हम सोचना शुरू करें तो हम अपने माइंड को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट होने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम स्ट्रेस रहेंगे, अगर हमारा एटीट्यूड में नेगेटिविटी रहेगा, अगर हम परेशान होंगे, अगर हम पैनिक करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट ये तो एक रिसर्च में है कि आज की डेट में जो मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीज जो पाई जा रही हैं, उनमें ऑलमोस्ट 80% टाइम्स ऐसा पाया गया है कि डिजीज का कोई फिजिकल कारण नहीं था, स्ट्रेस की वजह से वो डिजीज डेवलप हुई। तो बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, कोशिश करें। कुछ बुक रीडिंग आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अच्छी मोटिवेशन बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर टीवी प्रोग्राम्स या वीडियोस भी देखें तो उसमें भी देखिए कि कोई ऐसे चीजें ही हम देखें जिससे या तो हम कुछ सीख सकते हो, कुछ लर्निंग हमारी इम्प्रूव हो, या फिर एटलीस्ट कुछ हमारे माइंड को हल्का करे, जैसे कॉमेडी सीरियल्स होते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज जो बहुत जरूरी है वो होता है प्रॉपर रेस्ट। 7 से 8 घंटों की नींद बहुत जरूरी है। रात की जो नींद होती है, रात में जिस वक्त हम सोते हैं, हमारे बॉडी का जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, और जिस टाइम हम सो रहे होते हैं उस टाइम हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रिपेयरिंग चल रही होती है, बहुत सारे ऐसी क्षति हुई होती है दिन भर में, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज हो चुके होते हैं दिन भर के कामकाज के दौरान, जो रात में जब हम सो रहे होते हैं तब वो रिपेयर होते हैं, तब वो दोबारा से बनते हैं। उसके लिए हमारे बॉडी को रेस्टिंग मोड में होना बहुत जरूरी होता है। तो 7 से 8 घंटे की मिनिमम नींद हमें चाहिए। प्रॉपर रेस्ट, यानी जिस वक्त सोने जा रहे हो तो बजाय से कि हम मोबाइल पे गेम खेलें या माइंड से सोचते रहें इधर उधर की चीजें, या दिन भर जो चीजें घटी या अगले दिन क्या होना है उसकी टेंशन लें, इसके बजाय कोशिश ये करना चाहिए
माइंड को बोले भाई अब शट डाउन और स्विच ऑफ करें और सो जाए। थोड़ा मेडिटेटिंग एक्सरसाइजेस अगर हम करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी, या जैसे हमने सजेस्ट किया कि कुछ अच्छी बुक्स अगर हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लें तो उससे भी हेल्प मिलेगी। तो प्रॉपर रेस्ट भी करना जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो बहुत जरूरी है, हमारा डाइट या मील, हमारा खान पान, हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मील की अगर हम बात करें तो मेन हमारा जो डाइट होता है दिन में 3 बार होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हमारा ब्रेकफास्ट जो एक आइडियल होता है वो बहुत हेवी होना चाहिए, क्योंकि दिन का पहला खाना होता है और पूरे दिन के लिए हमारे शरीर को तैयार होना होता है। उसके बाद उससे हल्का होना चाहिए हमारा लंच, और सबसे हल्का बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए हमारा डिनर यानी रात का खाना। अगर इस तरह का डाइट प्लान हम फॉलो करते हैं तो हमारे बॉडी का शेप कुछ इस तरह रहेगा जो एक आइडियल शेप होता है। बट आज हो क्या रहा है, आज रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आज हम क्या होता है, सुबह भागते दौड़ते हमें ऑफिस जाना होता है तो भागते दौड़ते हल्का फुल्का लंच कर लेते हैं, कई बार तो वो भी नहीं करते हैं या हल्का फुल्का कर लेते हैं। ठीक ठाक लंच कर लेते हैं, लेकिन उस लंच में भी क्या खाते हैं उसकी गारंटी नहीं है। कई लोग टिफिन लेके जाते हैं, इनफैक्ट आजकल तो हम देख रहे हैं कि जब से कोविड-19 चल रहे हैं ऑफिस में लोग टिफिन लेके आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। बट बहुत सारे लोग बाहर के खाने पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। और हाँ, डिनर तो बहुत बढ़िया चाहिए होता है, बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके। और इस वजह से कहीं ना कहीं आज हम सबकी बॉडी का शेप कुछ इस तरीके से हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। तो अपने डाइट को, अपने मील को हम थोड़ा सुधारें। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई देखिए, हम खाएंगे तो वही जो मार्केट में मिल रहा है। हम खुद अपनी खेती कर सकते हैं क्या, कि खुद हम अनाज उगाने लगे, खुद फल सब्जी उगाने लगे, या पोल्ट्री फार्म खुद का बना ले? हम लोग के लिए नहीं पॉसिबल है ये चीज कर पाना। तो हम खाएंगे तो वही जो मार्केट में मिल रहा है। अब यहाँ पे अपने आप से सवाल कीजिए, हम सभी बहुत समझदार इंसान हैं, अपने आप से सवाल कीजिए, मार्केट में आज जो भी फूड आइटम्स हमको मिल रहे हैं, चाहे फल हो, सब्जियां हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, नॉनवेज आइटम हो, क्या आपको 100% श्योरिटी है कि वो वही क्वालिटी के मिल रहे हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए? क्या आप एकदम कसम खा के कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो सब्जी आपको मिली है उसमें वही न्यूट्रिशन है जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? सोच के देखिएगा। बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक आम आदमी को अगर समझना हो तो कुछ इस तरह का होता है। हमारे फाउंडेशन होते हैं सेल्स। बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, पावर सप्लाई होता है, मतलब काम करने लगते हैं ऑर्गन, तो ये कहलाता है हमारा सिस्टम। कुल मिला के ये हमारा पूरा बॉडी होता है। हमारे शरीर के फाउंडेशन क्या है? सेल्स। तो जो न्यूट्रिशन की अभी हम बात कर रहे थे, खानगी की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं सेल्स को चाहिए। हम जब खाना खाते हैं तो हम ये सोच के खा रहे होते हैं कि हम चिकन खा रहे हैं, या हम राजमा खा रहे हैं, या हम दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। बट ये जो हम खा रहे होते हैं, हम अपनी जबान की वजह से खा रहे होते हैं, है ना? हमारा शरीर ये नहीं समझता। हमारे सेल्स को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही होते हैं सही तरीके से फंक्शन करने के लिए। हमारे ये जो बॉडी रूपी हमारा जो एक मशीन है, इसको सही तरीके से चलाए रखने के लिए सेल्स को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर वो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा तो सेल्स वीक होने लगेंगे। सेल्स धीरे धीरे जब वीक होंगे, जब बहुत सारे सेल्स वीक हो जाएंगे तो टिश्यूज खराब होने लगेंगे। जब बहुत सारे टिश्यूज बिगड़ जाएंगे तो ऑर्गन्स खराब होने लगेंगे। और जब ऑर्गन्स खराब होंगे तब जाके हमको सिम्टम आएंगे, यानी लक्षण दिखेंगे, और पता चलेगा कि हमें कोई फलाना बीमारी हो गई। कभी सुना है आपने कि अचानक से 3rd स्टेज का कैंसर पाया गया, अचानक से लिवर फेल हो गया? भाई कभी तो वो स्टार्टिंग स्टेज में रहा होगा, मिड स्टेज में रहा होगा, है ना? और ये जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें कई बार 8 से 10 साल लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको आज डिटेक्ट हुआ है कि आज मुझे डायबिटीज हो गई है, 300-400 शुगर लेवल पहुंच गया है, ऐसा नहीं आज रातों रात हो गई। वो प्रोसेस चल रहा था, बस हिडन था।
क्योंकि सिम्टम तभी दिखेंगे जब ऑर्गन्स में बात आएगी। तो हमारी नीड ऑफ द आवर ये है, अगर हमें किसी भी बीमारी से बचना है, अगर हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखना है और हर तरह के बैक्टीरिया वायरसेस से बचना है, चाहे कोविड-19 ही क्यों ना हो या किसी तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों ना हो, हमें अपने सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे थे, जो खाने की बात कर रहे थे, कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए। पानी चाहिए होता है, साफ पानी चाहिए होता है, जितना हो सके आरओ का यूज करें या मिनरल वाटर का यूज करें या फिर प्यूरिफायर का यूज करें या बॉईल करके यूज करें। इसके अलावा हमें साफ हवा चाहिए होता है। आजकल तो वैसे थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो गया है, तो थोड़ा हमारा पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, बट नॉर्मल कंडीशंस में आप लोग भी जानते हैं हवा का क्या लेवल होता है। खैर ये तो हमारे हाथ में है नहीं, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं खास। नेक्स्ट हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हम इंडियंस जो अनाज वाला खाना खाते हैं उसमें हमें सफिशिएंट मिल जाता है, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखें जो वाइट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे मैदे या उससे बनी हुई चीजें, जो फास्ट फूड होता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट पानी के बाद जो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है वो होता है प्रोटीन। एक एडल्ट को प्रति केजी 1 ग्राम प्रोटीन हर रोज चाहिए होता है। यानी अगर किसी एडल्ट का वेट 60 केजीज है, उसको रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही होता है। और इसका अगर डेफिशिएंट होता है तो तमाम तरह की डिजीजेस जो हमने बात की वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया, उन्होंने बताया कि अच्छा डाइट खाने वाला एक वेजिटेरियन व्यक्ति ऑन एन एवरेज 30 to 35 ग्राम्स प्रोटीन लेता है रोज। और नॉनवेज खाने, नॉनवेज मतलब कि अगर 5 दिन कम से कम खा रहा हो हफ्ते में एक ऐसा व्यक्ति है, तो वो तकरीबन 40 से 45 ग्राम प्रोटीन ले रहा है। अब आप अपना चेक कर लीजिए। इसके अलावा आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, प्रोटीन कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अपना दिन भर में जो भी आपने खाया खाना वो उसमें एंटर कीजिए, फीड कीजिए, अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा कि आपने कितना प्रोटीन खाया, कितने कार्ब्स खाए, खुद ही समझ लीजिए। इसके अलावा एक चीज तो होती है क्वांटिटी कि हमने क्या खाया, कितना खाया, दूसरी होती है क्वालिटी। अब क्वालिटी में तो इतना बड़ा सवाल है कि हम सब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक बेसिक आइटम जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं, जैसे दूध की अगर हम बात करें तो हमें प्योर मिलता ही नहीं है। इसी तरह से मैक्सिमम चीजें आज के डेट में जो हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड मिलती है, मिलावट वाली मिलती है, तो सही चीज तो हमें मिल ही नहीं रही है। तो क्वालिटी के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते फिलहाल, तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। नेक्स्ट चीज जो हमारे बॉडी को चाहिए होती है विटामिन मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स हमें एनर्जेटिक रहने में हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि हमारे बॉडी में एक तरह की फौज होती है, एक तरह की सेना होती है जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है। ये हमको मिलते हैं फलों और सब्जियों से। हमें एक दिन में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स चाहिए होते हैं। इतने विटामिन मिनरल्स के लिए हमें कम से कम 5 से 7 अलग अलग रंग के फल सब्जियां खानी चाहिए। तो हम कितनी खा रहे हैं ये आप बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होते हैं फैटी एसिड। हमारे शरीर के लचीलेपन में फैटी एसिड का काम होता है। हमारी जो सेल्स होती हैं इनकी मेम्ब्रेन बनाने में फैटी एसिड का काम होता है। बॉडी के ऑलमोस्ट 50+ फंक्शनिंग में फैटी एसिड्स का रोल होता है। बट दो तरह के फैट होते हैं, एक होता है ओमेगा 3, एक होता है ओमेगा 6। ओमेगा 3 हमको मिलता है ऑलिव ऑयल से मिल जाता है, गाय के प्योर दूध के देसी घी से मिल जाता है और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स मिल जाता है। ओमेगा 6 हमें हर तरह के ऑयल में मिल जाता है, प्लस जो अगर हम एक्स्ट्रा कार्ब्स खा रहे हैं यानी एक्स्ट्रा कैलोरी वाला डाइट खा रहे हैं वो भी हमारे बॉडी में जाके ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आइडियल रेशियो 1:6 का होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो हमारा डाइट है उसमें ये तो बहुत मुश्किल बन जाता है, बट ये 60 to 70 पहुंच चुका है। इस इम्बैलेंस की वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, आंखों में कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। तो ये भी अगेन एक प्रॉब्लम वाली
सिचुएशंस बन जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए होता है वो होता है फाइबर। हम अच्छे से अच्छा खा रहे हो लेकिन अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, अगर वो हमारे सेल्स खाने की चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, अपने में ले नहीं पा रहे हैं, तो ये भी फिर प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए फाइबर का रोल होता है कि फाइबर हमारे बॉडी को क्लीन रखने में यानी मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, प्लस हम जो भी न्यूट्रिशन ले वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए उसमें हेल्प करता है। एक दिन में करीब करीब 18 से 20 ग्राम हमें फाइबर चाहिए होता है। इतने के लिए तकरीबन ½ kg के अप्रॉक्स हमें सैलड या सैलड वाले आइटम्स खाने चाहिए, या जो छिलके वाले फल सब्जियां होती हैं या जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए वो खाने चाहिए। अब अगेन कितना हम खा रहे हैं ये एक सवाल या निशान है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ चीजें ऐसी देखी कि भाई ठीक है, अगेन वही बात कि भाई कुछ हम खा रहे हैं कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ क्वालिटी का भी इशू है, तो कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ में आ रहा है कि कंप्लीट बैलेंस डाइट हम नहीं ले पाए। जो हम एक बात कह रहे थे प्रॉपर डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने की, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में क्या करें? या तो हम इंतजार कर सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और बढ़िया हॉस्पिटल में जाके खर्चा कर सकते हैं, या अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम बात कर रहे थे हेल्थ की, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें आज की नीड है, हमें अपने डाइट में फूड सप्लीमेंट्स ऐड करने ही होंगे। और अगर फूड सप्लीमेंट ऐड करने हैं तो हमें वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी का फूड सप्लीमेंट, ऐसा जो कि 100% ऑर्गेनिक तरीकों से बनाए गए हो, जो कि पेटेंट टेक्नोलॉजी का जिसमें यूज किया हो कि जिसकी डुप्लीकेसी ना हो सके, और जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लीड गोल्ड का सर्टिफिकेशन मिला हो। यानी ऐसे सप्लीमेंट्स जो ना सिर्फ सेफ हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, ऐसे सप्लीमेंट्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारा बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर सके, ऐसे ही सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं ले रहे हैं तो वेस्ट हो जाएगा। तो हमने अपनी रिसर्च की, आप अपना चेक कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मार्केट में एक ही सप्लीमेंट है इस तरह की क्वालिटी का जो कि देती है न्यूट्रीलाइट ब्रांड। न्यूट्रीलाइट 80 इयर्स, ऑलमोस्ट 80 प्लस इयर्स पुराना एक ब्रांड है जो हमें बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है। और जो हम अभी बात कर रहे थे न्यूट्रिशन गैप की, इसको फुलफिल करने में हेल्प करती है ताकि हम एक स्वस्थ जीवन शैली को गुजार सकें। जैसा हमने बात की कि प्रोटीन की, तो ये हमारा वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का ऑल राउंड प्रोटीन पाउडर है। इसमें एक स्कूप में मतलब कि 80% प्रोटीन होता है, इकलौता ऐसा प्रोटीन का है जिसमें 80% प्रोटीन होता है। इसके अलावा डाइजेशन की बात करें, क्योंकि प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम होती है कि डाइजेस्ट नहीं होता है, इसका ये पीडी का स्कोर देख सकते हैं। पीडी का स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स को दिया जाता है कि कितना डाइजेस्ट हो सकता है। इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसका स्कोर 1 है, यानी 100% डाइजेस्टेबल है ना। और ये कंपनी खुद नहीं देती है, थर्ड पार्टी जो है इसको चेक करती है। बेस्ट क्वालिटी का है, शुगर फ्री है, हर कोई ले सकता है, 5 साल के बच्चे से लेके 1000 साल के बुजुर्ग तक को ये दिया जा सकता है और सबके लिए इफेक्टिव है। तो ये प्रोटीन अगर हम अपने डाइट में ऐड कर ले तो हम अपने सेल्स को मजबूत कर पाएंगे। इसी तरह से हमने विटामिन मिनरल्स की बात की थी। ये हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स सप्लीमेंट आता है डेली। इसकी हमने बात की थी कि 13 विटामिन 11 मिनरल्स की, इसकी एक टैबलेट में इतना विटामिन मिनरल्स मिल जाता है जो हमने कहा था कि 5-7 अलग अलग फल सब्जियां खाने पे मिलेगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि वो फल सब्जियां खाना इजी है ज्यादा, या इतना सप्लीमेंट नेचुरल क्वालिटी का वो भी खाना। 10 दिन आप खा करके देखिए, आपको अपने खुद के एनर्जी लेवल्स में फर्क दिखने लगेगा। इसी तरह से हमने बात की थी ओमेगा की। तो ओमेगा 6 जैसे हमने देखा कि बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक तो ओमेगा 6 को कंट्रोल करें, दूसरा ओमेगा 3 को बढ़ा लें। ओमेगा 3 बढ़ाने के लिए हमारे पास ये वर्ल्ड क्लास की बेस्ट क्वालिटी की सॉफ्टजेल्स फॉर्म में ओमेगा 3 की टैबलेट्स आती हैं जो इसको काउंटर करने का काम करती है, इसको डाइल्यूट करने का काम करती है। ये 3 हमारे फाउंडेशन सप्लीमेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कि हमारा सेल मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। एंड फ्रेंड्स, अगर सेल स्ट्रॉन्ग है तो किसी तरह की बीमारी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
इसके साथ में जैसे अभी कोविड-19 का कंडीशन चल रहा है, तो हमने कहा था कि इस वक्त ज्यादा एनवायरमेंट चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज ज्यादा है, तो हमें इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी चाहिए। प्रोटीन डेली ओमेगा हमारे सेल्स को मजबूत करेगा, राइट, कि वायरस अटैक ही ना करता। नेचुरल सी, ये विटामिन सी सोर्स का सप्लीमेंट है जो हमारे सेल्स में इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा, बूस्ट देगा इम्यूनिटी की, कि अगर गलती से वायरस किसी तरह पहुंच भी जाए तो उसका कोई इम्पैक्ट ना हो, हमारा बॉडी उससे फाइट कर ले जाए। तो इसको भी हमें अपने ऐड करना चाहिए। इसी के साथ में 2 और सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे। वसका मुलेठी सुरसा, ये सप्लीमेंट हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारी लंग की फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट होता है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, तो अटैक इसका वही होता है। तो अगर हमने अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हम इसके इफेक्ट से बच जाएंगे। इसके साथ में एक और सप्लीमेंट सजेस्ट करूंगी, तुलसी। तुलसी हम सब इंडियंस को पता है कि ये एक बहुत ही पुराना एक तरह का जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। नॉर्मली भी हम तुलसी का कंजम्पशन करते हैं, कई बार तुलसी को चाय में यूज करते हैं क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसी को न्यूट्रीलाइट ने अपने न्यूट्रीलाइट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से तैयार किया है और बेस्ट सोर्स ऑफ तुलसी से एक्सट्रैक्ट किया है तुलसी के इंग्रेडिएंट्स, और इसकी एक टैबलेट में तकरीबन 100 तुलसियों का पत्तियों का अर्क है। तो 100 तुलसी की पत्ती हम खा भी नहीं सकते, बट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त ज्यादा की है, हमारी इम्यूनिटी को एक ज्यादा जबरदस्त बूस्ट चाहिए, तो हमें तुलसी को भी ऐड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन डेली ओमेगा जो हमने बताया वो तो हमारा फाउंडेशन सप्लीमेंट है जो हर तरह की सिचुएशन में हेल्प करेगा, बट इस वक्त खास जरूरी है कि हम नेचुरल सी, वसका मुलेठी सुरसा और तुलसी को भी ऐड करें। तो फ्रेंड्स, इन सप्लीमेंट्स को अगर हम अपनी लाइफ में ऐड कर लें, अपनी डाइट में ऐड कर लें, तो हम एक स्वस्थ जीवन शैली को गुजार सकते हैं। तो हेल्थ की बात यहाँ हमने की कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। अब हेल्थ मिल गई तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हेल्थ के साथ साथ हमें पैसे भी तो चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें सप्लीमेंट्स भी लेना है तो खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए, और एक अच्छी बढ़िया जीवन शैली गुजारने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो पैसों को भी कैसे कमा सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। पैसे की अगर बात करें तो वर्ल्ड के एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने बताया है कि दुनिया में लोग 4 तरीके से ही पैसे कमाते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय यानी जॉब करते हैं, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय जो दुकानदार हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, बी फॉर बिजनेस ओनर, और आई फॉर इन्वेस्टर जो लाखों करोड़ रुपए लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। कुल मिला के देखा जाए, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने जब देखा, अपना सर्वे भी किया, तो उन्होंने पाया कि इन चारों को मोटे मोटे तौर पे 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्योंकि इनकी आदतें एक जैसी होती है, इनकी आदतें एक जैसी होती है। इस साइड की बात करें तो ये लोग टाइम लगाते हैं प्लस स्किल लगाते हैं, एंड इनफैक्ट सेल्फ एम्प्लॉय तो पैसा भी अपना लगाता है, तब जाकर के इनको कुछ आमदनी होती है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो टाइम और मनी का रिलेशन होता है, जितना टाइम लगाएंगे उतने पैसे मिलेंगे। टाइम लगाना बंद, एक भी दिन अगर दुकान बंद हो गई तो पैसे आना बंद। इस साइड की अगर बात करें तो ये लोग का टाइम से डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, का कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है। ये लोग पैसे लगाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, सिंपल। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टीम का निर्माण करते हैं, ये एम्प्लॉइज इनके लिए टीम की तरह काम करते हैं और एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, और उससे इन लोग को कनेक्ट कर देते हैं और इसकी हेल्प से पैसे बनाते हैं। तो इनका मौजूद होना भी खुद जरूरी नहीं होता है। यहाँ के लोग सभी बहुत अच्छे होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। यहाँ पे ये लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन ये लोग हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। लोगों की बात करें, लोगों की गिनती की अगर बात करें तो मेजोरिटी की पॉपुलेशन तो यहाँ है, ऑलमोस्ट 95% लोग लेफ्ट साइड में, और
अप्रॉक्स 5% लोग राइट साइड में। अगर पैसे की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% पैसा इस साइड में है, जिसमें 95% लोग कंपटीशन करते हैं, और तकरीबन 90% पैसा दुनिया का राइट साइड में है, जिसमें ये लोग मजे से एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर गौर से देखिए, या जैसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खराब है, कोई अच्छा है, या कोई काम खराब है, कोई काम बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ट्रेंड है, ये एक है कि मतलब हाँ भाई इस तरह का है दुनिया में, कि कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग दुकान चलाएंगे, और सबकी अपनी सोच होगी, सब अपने सोच के हिसाब से चलेंगे। और सबके पास मौका होता है, या सबके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अगर चाहे, अगर वो चाह जाए, और अगर वो सोच को बदलने को तैयार हो, उसके हिसाब से काम करने को तैयार हो, तो वो चाहे तो लेफ्ट से राइट साइड में आ सकता है। अब आप खुद गौर से सोच लीजिए, अब आप खुद अपने बारे में सोचिए, क्या लगता है अगर आप एक अच्छी जीवन शैली गुजारना चाहते हैं, वो फ्रीडम, वो बढ़िया पैसे अगर एंजॉय करना चाहते हैं, क्या लगता है लेफ्ट साइड में आपको कितनी अपॉर्चुनिटी है उसको पूरा करने की? आजादी तो राइट साइड में ही मिलेगी, चाहे वो पैसे की आजादी हो, चाहे वो समय की आजादी हो, चाहे फैमिली के साथ एंजॉय करने की बात। तो अब जरा ये सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि लेफ्ट साइड के माहौल में रहते हुए, लेफ्ट साइड के ही साइड रहते हुए, और लेफ्ट साइड की ही कंडीशंस में वर्क करते हुए, काम करते हुए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको ले जाके राइट साइड में बिठा दे, तो आपके लिए कैसा रहेगा? राइट साइड वाले आपको रिवॉर्ड्स दिलाओ तो अच्छा रहेगा। तो आज जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो आपको, आप जिस कंडीशन में हैं, हम सब इस वक्त लेफ्ट साइड में हैं, लेफ्ट साइड की ही कंडीशंस में रहते हुए काम करना होगा, लेकिन कुछ सीखना होगा, कुछ समझना होगा, कुछ थोड़े स्टेप्स लेने होंगे, और हम लेफ्ट से राइट साइड में जा सकते हैं। कैसे होगा? क्योंकि बिजनेस की बात करनी है, तो बिजनेस के लिए मार्केट को समझना जरूरी है। तो मार्केट की अगर हम बात करें, तो हम सभी कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता है, कुछ ना कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं, और जो भी इस्तेमाल करते हैं उसे कोई कंपनी बनाती है। सामान कभी भी हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, बीच में बहुत सारे लोगों से होता हुआ आता है। कोई सामान अगर 40 रुपए में बना होता है, तो हम तकरीबन 100 रुपए में उसे खरीद के लाते हैं। अगर बीच की बात करें, तो बीच में एक एडवर्टाइजमेंट का इंडस्ट्री है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री है, प्लस हमारे रिटेलर्स, यानी जो हमारे अगल बगल के दुकानदार। तकरीबन 60% रुपया इन लोग के बीच में इनके फीस और मुनाफे के तौर पे और बोनस के तौर पे बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, ये 60% रुपया किसकी जेब से निकल रहा है? ये हमारी और आपकी जेब से निकल रहा है। और हम जो कस्टमर्स हैं, हम लोग खर्चा तो कर ही रहे हैं, सामान तो खरीद के लाते ही हैं, सामान खरीद के लाते हैं, यूज करते हैं, खर्चा करते हैं, और साथ में हम लोग चर्चा भी करते हैं, लोगों को रेकमेंड भी करते हैं। मार्केट में ऑलमोस्ट 70 to 80% जो बिजनेस होता है या सामान बिकता है, वो कहीं ना कहीं किसी के रेफरेंस से बिकता है। एक कंपनी आई जिसने कहा कि भाई कंज्यूमर, एक काम करिए, आप हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, ये जो बीच का काम है, इन बीच के लोगों को हम हटा देंगे, आपके साथ हम पार्टनरशिप कर लेंगे, आपको वही काम करना है अभी तक जो आप करते आ रहे हैं, यानी कि खर्चा करना है, चर्चा करना है, यूज करना है, रेफर करना है, और इस 60% में हम आपको हिस्सेदारी दे देंगे। सारे बड़े खर्चे मेरे होंगे, जितने बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे होंगे, वेयर हाउस मेरा होगा, डिलीवरीज का जिम्मेदारी मेरी होगी, आपको बस लेकिन ये काम करना पड़ेगा, ये खुद यूज करना है, और पसंद आए तो लोगों में चर्चा करना है, उनको प्रमोट करना है। अब जरा सोच के देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो जनरल खर्चे हैं, नहाना धोने का खर्चा है, साबुन भोजन यूज करने का खर्चा है, कपड़े धुलने का, क्या ये कभी बंद होगा? तो अगर ये कभी बंद नहीं होगा, और उसके जरिए, मतलब हमारे जो ये खर्चे हैं, इसके जरिए अगर हमारी आमदनी होने का कोई जरिया हो जाए, तो कैसा रहेगा? तो इसी चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल सिंपल काम है, बस हमें इस्तेमाल करना है और उसको लोगों को रेफर करना है। अब काम सिंपल है, लेकिन सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा।
भाई कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ये हमें याद रखना होगा। क्या सिस्टम है? एक ये कंपनी है, 4 पिलर्स पे बेस्ड है बिजनेस। एक कंपनी जो हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देगी, एक ट्रेनिंग का सिस्टम जो हमें सिखाएगा, और एक टीम। टीम वो व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। इस तरह से ये 4 पिलर्स पे है बिजनेस, जो सब आपस में कनेक्टेड है। कंपनी से जुड़ने के लिए हमको, कंपनी का अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है एज अ बिजनेस मालिक की तरह, तो हमें कंपनी से केवाईसी करानी पड़ेगी, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल्स और बैंक की डिटेल्स देके, और हमारा एक कोड ओपन हो जाएगा। कंपनी हमको वादा करती है कि हमें बेस्ट क्वालिटी का सामान देगी, और बेस्ट क्वालिटी की परिभाषा ये रहेगी कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप 30% यूज कर लीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी नुक्स अगर आपको लगे तो आप हमारे पास वापस कर दीजिएगा, आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। अब जरा सोच के देखिएगा फ्रेंड्स कि इतनी बड़ी गारंटी कौन कंपनी ले सकती है? वही ले सकती है जिसे अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे पूरा भरोसा है। देन कमाल की बात तो ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको अपनी जॉब या अपना दुकान बंद करने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं, उसके साथ साथ चल सकता है। जैसे हमने कहा था ना कि जिन कंडीशंस में हम हैं उन्हीं कंडीशंस में रहते हुए हमें डेवलप करना है। इसके लिए हमें कोई लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं। हमारे मतलब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जितने रुपए का मोबाइल हमारी जेब में है उतने रुपए से हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। तो आप देख लीजिए आपके जेब में कितने रुपए का मोबाइल है। अगर 10,000 रुपए का मोबाइल है तो 10,000 से शुरू हो जाएगा, अगर 50,000 का मोबाइल है तो 50,000 से भी शुरू हो जाएगा। हाँ, लाख रुपए वाले की जरूरत नहीं, उतना नहीं जरूरत है, राइट फ्रेंड्स। तो पार्ट टाइम में हमें काम करना है, फुल टाइम देने की जरूरत नहीं। पार्ट टाइम मतलब तकरीबन रोज 2 से 3 घंटे का टाइम लगाते हुए हमें काम करना है। कंपनी हमें 3 तरीके से पैसे देगी। सबसे पहले 10 से 15% का हमें तकरीबन डिस्काउंट मिलता है हर प्रोडक्ट पे। 3% लेकर के 21% का हमको एडिशनल बोनस मिलता है जब हम बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाते हैं, जब हमारा टीम बढ़ने लगता है। और जब हम किसी की मदद करते हैं 21%, जब हम किसी की मदद करते हैं 21% बोनस अर्न करने में, तो हमें एक लीडरशिप कमीशन मिलती है 6% की, जिसके लिए अगर हम काम ना भी करें तो हमें पैसे आते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं पैसे कैसे मिलते हैं। कंपनी बहुत सारे देशों में काम कर रही है, तो इन्होंने एक कॉमन करेंसी बनाई है जिसको कहते हैं पॉइंट वैल्यू। इंडिया में एक पीवी की कीमत है 80 रुपीज प्लस जीएसटी, यानी तकरीबन 100 रुपए। अब ये हमने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, हम अपने परिवार के लिए, क्योंकि देखिए पहला स्टेप ही होगा कि हमें यूज करना है, याद है ना, यूज करना। तो यानी सबसे पहले तो हमें दुकान बदलनी होगी। अभी तक जिस दुकानदार का लाते थे, जिस दूसरे मैन्युफैक्चरर का लाते थे, अब अपने बिजनेस का सामान इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अपने घर के यूज का सामान लेके आएंगे, 8,000, 10,000, 20,000, जितने का आपको सूट करे, जो भी आपकी जरूरत का हो। नहीं पसंद आता है अगर, तो मनी बैक गारंटी है, वापस करेंगे, अपने पैसे वापस लेंगे। और अगर पसंद आता है तो हमें टीम और सिस्टम के साथ मिलकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सीखेंगे। अब यहाँ पे एक टेबल दिखाना चाहेंगे आपको। टीम, हमारी वजह से जितना पीवी होता है उसके हिसाब से ये हमें परसेंटेज मिलेगा। 200 पीवी पे 3%, 600 पीवी पे 6%, 1200 पे 9%, 2400 पे 12, 4,000 पे 15, 7,000 पे 18 और 10,000 पे 21, इस हिसाब से मिलेगा। तो टीम और सिस्टम की मदद से हम कुछ कस्टमर्स अपने बना सकते हैं, कुछ लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही कुल मिला के हमारा 200 पीवी हो जाएगा, हमारी आमदनी करीब करीब 1,500 के ऊपर, 1,500 से 2,000 के आसपास हो जाएगी। इसी तरह से जब जो लोग हमारे साथ आएंगे बिजनेस करने, वो लोग भी कुछ कस्टमर्स को कनेक्ट करेंगे टीम के साथ, टीम और सिस्टम के साथ मिलके वो भी काम करेंगे, तो इन लोग को भी कुछ आमदनी होने लगेगी। धीरे धीरे हमारा टोटल नेटवर्क में टोटल पीवी बन जाएगा 600 पे, तो यानी हमारी आमदनी करीब करीब 3,000 प्लस की हो जाएगी। फ्रेंड्स, आमदनी छोटी है या बड़ी है
ये मुझे नहीं पता, आमदनी तो आमदनी है 2000-3000, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, आप इस वक्त जो भी पैसा कमा रहे हैं जिस भी जरिए से, उसमें इन 3000 को ऐड कर दीजिए। क्या लगता है कुछ बेटर, कुछ इंक्रीज हो जाएगी आपकी अर्निंग? और क्या लगता है इन 3000 रुपए से, 2000 रुपए से, क्या लगता है कुछ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होंगे जो आसान हो जाएंगे? अब कमाल की बात ये है कि इस बिजनेस में हमें खुद सीखना है, खुद करना है और फिर दूसरों को भी सिखाना है। जो हमारे साथ लोग आएंगे, जो हमारे साथ टीम डेवलप होगी, उन्हें भी हमें यही काम सिखाना है, 3% अर्न करना, 6% अर्न करना, और धीरे धीरे हम 9% पे आ जाएंगे और हमारी आमदनी करीब करीब 6-7 हजार के आसपास आ जाएगी। ऐसे धीरे धीरे हमारा नेटवर्क और बढ़ेगा, टीम और सिस्टम की मदद से हम सीखते जाएंगे, काम करते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कितना टाइम हम लगाएंगे, कितनी मेहनत हम कर रहे होंगे, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हम कितना टीम और सिस्टम की मदद से सीख के काम कर रहे होंगे, उससे इफेक्ट आएगा। जैसे ही हम 12% पे आ जाएंगे, हमारी आमदनी तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास आ जाएगी। जैसे ही 15% पे आएंगे, हमारी आमदनी करीब 25,000 प्लस की हो जाएगी। जैसे ही हम 18% पे आ जाएंगे, हमारी आमदनी करीब 40,000 प्लस की हो जाएगी। अगेन फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आप अपने जॉब से अगर 50,000 60,000 रुपए कमा रहे हैं और उसमें अगर ये आमदनी ऐड हो जाती है, क्या लगता है कुछ चीजें आसान हो जाएंगी? अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये हम हैं, हमने कुछ कस्टमर्स डेवलप कर लिए थे, तो हमारी अपनी पर्सनल खर्चों से और कस्टमर्स के टर्नओवर मिला के करीब हमारा 500-600 पीवी का टर्नओवर हो रहा है। इसके अलावा हमारी कुछ टीमें इस तरह से बन गई हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, हमारे नेटवर्क में कई सारे लोग आ गए हैं और हमारा टोटल ग्रुप टर्नओवर 10,000 पीवी पे आ गया है। अब 10,000 पीवी में ये जो टीमें हैं, किसी का हो सकता है 15% पे होगा, कोई हो सकता है 6% पे हो, कोई हो सकता है 3% पे हो। ऐसे करते करते सबके मिले जुले एफर्ट्स से, पूरे टीम एफर्ट्स से हम 21% पे आ जाएंगे और सबको उनका इंसेंटिव मिलने के बाद हमारे पास जो मिनिमम आमदनी बचती है वो होती है तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए की आमदनी। अब जरा सोच के फ्रेंड्स देखिए कि आप एक जॉब कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, वहां से आपकी आमदनी हो रही है, आपके एक पार्ट टाइम के बिजनेस से तकरीबन 1 लाख रुपए की आमदनी होने लग जाए, तो क्या लगता है कि लाइफ कुछ आसान हो जाएगी? कुछ जो हमारी जरूरतें थी, कुछ जो हमारी दबी हुई ख्वाहिशें थी, जो बजट्स के बोझ में दब जाती हैं, कुछ आसान हो जाएंगे। और इस लेवल पे पैसा तो मिलता ही, साथ में हम कंपनी की सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं और हमें हस्बैंड वाइफ एक बहुत बड़े फंक्शन में सिल्वर पिन भी दिया जाता है, यानी रिकॉग्निशन भी मिलती है। अब अगेन वही बात आती है कि हमने सीख लिया, अब हमें दूसरे को सिखाना है। तो जैसा हमने कहा कि हमारी टीम में कई तरह के लोग थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे। अब सपोज इस एक की हमने मदद की टीम और सिस्टम की हेल्प से, और इसे भी एक दिन हमने 21% पे पहुंचा दिया। अब हम भी 21% पे हैं, ये भी 21% पे है, तो ये हमारे डायरेक्ट लेग से तो अलग हो जाएगा। पर कंपनी कहती है कि क्योंकि हम इसको इस बिजनेस में लेके आए और हमने इसकी हेल्प की थी इस लेवल पे आने में, तो इसके बिजनेस से हमें 6% का लीडरशिप कमीशन, जो हमने बताया था 6% का लीडरशिप कमीशन हमें आजीवन मिलेगा। और आज की कैलकुलेशन के हिसाब से ये है तकरीबन 48,000 रुपीज। अब जरा इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, हमारा बाकी नेटवर्क से करीब 80,000 1 लाख रुपए के आसपास इनकम आ रही हो और 48,000 रुपीज वो आ रही हो जिसके लिए हमें काम नहीं करना है, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी? और क्या लगता है, अब जॉब करना या दुकान चलाना हमारी मजबूरी होगी या मर्जी होगी? मर्जी होगी मेरे ख्याल से। और बहुत सारे हमारे जो खर्चे हैं जो थोड़े से मुश्किल थे, वो कहीं ना कहीं और आसान हो जाएंगे। अब एक को अगर सिखा सकते हैं, एक को हम यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, तो और लोग को भी ला सकते हैं। अगर हम 3 लोग को 21% पे ले आते हैं, 3 लोग को, तो हम इस कंपनी में एमरल्ड कहलाते हैं। और एक एमरल्ड की इनकम मिनिमम होती है करीब 2 लाख रुपए के आसपास पर मंथ। क्या लगता है अब हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं? जो हमने टाइम की भी बात की थी फ्रेंड्स, याद करिए हम टाइम की भी बात कर रहे थे। तो जब इन लेवल्स पे हम आ जाते हैं, चाहे हम सिल्वर पे आ गए हैं या हम एमरल्ड पे आ गए हैं, तो नौकरी पे जाना तो हमारी मर्जी होगी। तो अगर हमने नौकरी सपोज छोड़ दी, तो वो जो 8-10 घंटे हम नौकरी में लगा रहे थे, तो वो बचेंगे ना हमारे?
क्योंकि इस बिजनेस में तो हमें 2 ही 3 घंटे लगाने हैं, तो टाइम भी कमाया हमने और पैसे तो कमाने हैं। तो कैसी लाइफस्टाइल रहेगी? हेल्थ भी है, टाइम भी है, परिवार के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, पैसे भी हैं कि कुछ भी करते समय, कुछ भी खरीदते समय हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और ये कहानी, ये साइकिल यहाँ नहीं रुकता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं इस जर्नी में, हमें बहुत सारे लोगों की मदद करनी है और फिर अगेन उन्हें भी बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। तो ये तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है। तो इस तरह से हम अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज जिस तरह की कंडीशंस चल रही है, जैसे मार्केट में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जिस तरह के पैनिकी सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स पे बन आई है, कहीं पे सैलरीज कट हो रही है, कहीं पे तो नौकरी तक जाने की नौबत आ रही है, बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं। ऐसे सिचुएशन में भी क्या लगता है, मंजन तो लोग करते ही होंगे और नहाते भी होंगे और कपड़े भी धुल ही रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये बिजनेस ऐसा है जो हर कंडीशन में काम कर सकता है, चाहे कितना ही पेंडेमिक आ जाए, चाहे कैसे भी कंडीशंस आ जाए। हमें सिर्फ सोच के, समझ के इस टीम, सिस्टम और कंपनी के साथ कनेक्ट होना होगा और अपने फ्यूचर को बिल्ड करना होगा। कंपनी कौन पैसे दे रही है? इस कंपनी का नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। 1958 से ये वर्क कर रही है, आज करीब 110 कंट्रीज में ये करते हैं काम। कंपनी वैसे तो एडा मिशिगन में इनका मेन हेडक्वार्टर है। इंडिया में आए थे 1998 में, यानी ऑलमोस्ट 20+ इयर्स तो इंडिया में ही हो गए हैं। जब आए थे तो सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के साथ आए थे, आज अप्रोक्सीमेटली 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इनके यहाँ पे कैटलॉग में बिकते हैं। कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे पैसे देती है और कंपनी के फैक्ट्स अगर बताने लगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स? तो कंपनी का तो हम फिलहाल इतनी ही बात करते हैं, और डिटेल्स आप www.mwa.in पे जाके आप देख सकते हैं। हम सिस्टम की बात करते हैं जो हमें सिखाने वाले हैं। ये जो सिस्टम जिससे हम सीख के काम करने वाले हैं, इसका नाम है नेटवर्क 21। ये यूं समझ लीजिए एक सफलता का विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये जो सिद्धांत बताती है, ये जो प्रिंसिपल्स बताते हैं, वो ऐसे होते हैं जो न सिर्फ हमें एक बढ़िया बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ना सिर्फ हेल्प करते हैं कि हम तेजी से ज्यादा पैसे कमाएं, बल्कि एक बढ़िया लाइफस्टाइल कैसे जी जाए, एक कंप्लीट सक्सेसफुल लाइफ को कैसे गुजारा जाए, उसके लिए भी हमें ट्रेन करती है। इन्होंने 6 स्टेप्स बताए हैं कि ये 6 स्टेप्स अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से फॉलो कर ले तो वो इस बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होगा। सबसे पहली चीज, अपने सपने लिख लो। सपने ना समझ में आए तो कारण लिख लो, क्यों करेंगे ये बिजनेस। फ्रेंड्स, हमने बात कही थी ना कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आएंगे, आखिर पैसे आएंगे तो आप करेंगे क्या? और फ्रेंड्स, वो लेफ्ट साइड राइट साइड वाली बात आपको याद होगी कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर। लेफ्ट साइड और राइट साइड के लोगों में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार पैसे आ जाए तो मैं सोचूंगा क्या करना है ना, पहले पैसे पे फोकस होता है। लेकिन राइट साइड के लोग पहले विजन पे फोकस करते हैं कि मुझे वहां पहुंचना है, आगे का रास्ता देखा जाएगा, कुछ भी करना पड़े। तो हमें क्या बनना है? हमें तो बिजनेस ओनर बनना है, हमें तो राइट साइड जाना है, तो सोच बदलनी पड़ेगी। और सोच को बदलने का सबसे पहला स्टेप है, हमें सपने लिखने पड़ेंगे। पैसे आएंगे तो करेंगे कैसे, क्या मतलब उसके लिए उसका करेंगे क्या? क्योंकि जब तक वाई हमारा क्लियर नहीं है, हम क्यों बिजनेस में आए क्लियर नहीं है, दाल रोटी के लिए इस बिजनेस में मत आइएगा फ्रेंड्स। दाल रोटी आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उससे चल जाएगी। इस बिजनेस को आइएगा अगर आपको अपना फ्यूचर इंप्रूव करना है, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, अगर आपको अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना है, तो इसको पहले लिखिए। दूसरा काम है, हमें एक लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट में हर वो व्यक्ति जो कंज्यूमर है उसका नाम होना चाहिए। सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेटवर्क 21 हमको ये ओनर्स मैनुअल प्रोवाइड करता है, ये इस बिजनेस का बाइबल है, ऐसे समझ लीजिए। ये हमारे हाथ में फिजिकल कॉपी है, नेटवर्क 21 के मोबाइल ऐप पे इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने पूरा सिस्टम दिया हुआ है कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है। तीसरा काम है, ये हम इसी ओनर्स मैनुअल से भी सीख सकते हैं, या जो हमारे टीम के साथी हैं उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करें या उनका अपॉइंटमेंट लें।
अभी तो थोड़ा सा कंडीशन जो कोविड-19 के स्प्रेड की है, इसमें हम लोग फिजिकल मीटिंग्स तो नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये जूम मीटिंग्स कर रहे हैं या व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो इस पे लोगों को कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं मीटिंग्स में, इसके लिए हम अपनी टीम से सीख सकते हैं। चौथा काम होता है प्लान दिखाना। जो हमने दिखाया यही प्लान है, थोड़ा सा डिटेल में दिखाया है, इसको हम कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, आसानी से शॉर्ट में दिखा सकता है जरूरत के हिसाब से। और जब तक हम खुद नहीं सीखते, हमारी टीम में कोई ना कोई व्यक्ति दिखाता है। पांचवा काम है जो हमने पहले भी कही थी बात, 100% यूजर। प्रोडक्ट्स पहले हमें ही यूज करना पड़ेगा। बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की, हेल्थ के तो प्रोडक्ट्स की मैंने बात की। इसके बाद हमारे ब्यूटी की एक बड़ी रेंज है, आर्टिस्ट्री वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स में से है, जो हमारे स्किन केयर की एक ब्रांड है। एटीट्यूड हमारे इंडियन मार्केट के लिए कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है। इसके अलावा घर में जितने भी तरह की साफ सफाई के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है वो हमारे होम केयर में अवेलेबल है। पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हमारे पर्सनल यूज के लिए आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेहतरीन रेंज है क्वीन कुकवेयर का, जिसमें हम खाना बिना तेल के भी बना सकते हैं। और इसके अलावा ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है जो हम गाड़ियों में इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि गाड़ियां हमारी पोल्यूशन फ्री, बैक्टीरिया फ्री और वायरस फ्री है। तो प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तभी उनके बेनिफिट समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी का काम, झूठ नहीं बोलना है। और हम बिजनेस ओनर बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक बिजनेस ओनर को, एक बिजनेस को, मालिक को अपने ही प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर मेरे घर में कोई सप्लीमेंट आएगा तो वो न्यूट्राइट का ही आएगा। अगर मेरे घर में बर्तन धुले जाएंगे तो एमवे के डिश ब्लॉक से ही धुले जाएंगे। ये डिसीजन हमारा है। छठा और बहुत इंपॉर्टेंट काम है लर्निंग का। सीखना पड़ेगा, सीखे बिना काम नहीं चलेगा। हमने पहले भी कहा था कि हमें सोच बदलनी है, हमें थोड़ा सा बिजनेस ओनर वाली सोच डेवलप करनी है। उसके लिए हमें एसोसिएशन बदलने की जरूरत है। कैसे एसोसिएशन बदलेंगे? मीडिया का यूज करेंगे। N21 मोबाइल ऐप पे रजिस्टर होना होगा। इनके 2-3 पैकेजेस अवेलेबल हैं। जो नए बंदे हो वो बिगनर्स पैक यूज कर सकते हैं। 250 रुपए के अप्रॉक्स का पड़ता है 1 महीने का रजिस्ट्रेशन। और जो थोड़े से पुराने होंगे, जो बिजनेस को और अच्छे से सीखना चाह रहे हैं, वो बिल्डर्स पैक, जो बेसिक पैक यूज कर सकते हैं। और एक तीसरा जो एडवांस्ड है, जो बिल्डर्स के लिए है, वो बिल्डर्स पैक यूज कर सकते हैं। तो उसमें सफल लोगों की कहानियां हैं, सफल लोग उसमें बात करते हैं, टिप्स देते हैं अपने बिजनेस एक्सपीरियंस से कि कैसे वो उन्होंने किया और हम भी कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स रेकमेंड की जाती हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करने की जरूरत होती है। तो उसमें हमारी ये मीडिया और हमारी बुक्स जो रेकमेंड होती है यहाँ पे, वो बहुत हेल्प करती हैं। कुछ बुक्स का नाम लेना चाहेंगे, जैसे कि हमने रॉबर्ट कियोसाकी की बात की थी, बिजनेस स्कूल से ही मैंने पढ़ के शेयर किया है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि पैसों की समझ आती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। इसी तरह से नेटवर्किंग के बिजनेस में है हम, तो किस तरह से लोगों को हम अप्रोच करें, किस तरह से अपना माइंडसेट डेवलप करें, किस तरह से हम लोगों से ऐसे बात करें कि वो हमें यस में रिस्पॉन्ड करे। क्वेश्चंस आर द आंसर। बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे हम एक बड़ा विजन डेवलप करें, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस तो बहुत बड़ा है, बट उस बड़े बिजनेस को अच्छे से करने के लिए हमें विजन में बड़ा रखने की जरूरत है। तो ये बुक हेल्प करती है। ऐसी ही बहुत सारी और बुक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, अगर 5-10 से 15 पेज भी रोज पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट है। इसके अलावा फंक्शंस होते हैं, वैसे तो फिजिकल फंक्शंस ही होते हैं, बट फिलहाल अलाउड नहीं है, तो हम लोग ये जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं। इस तरह से हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। और हफ्ते में 2 बार कोई बहुत ही सक्सेसफुल लीडर, कोई बहुत ही इस बिजनेस में जिनका बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, ऐसा कोई व्यक्ति प्लान दिखाता है। इसी तरह का एक प्लान कल शाम को होगा 7:30 बजे, जिसमें एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन, मैंने जो ये बिजनेस प्लान थोड़ा सा शॉर्ट में, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाया है, इसी को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएगा। तो आप अपने साथ अपने प्रॉस्पेक्ट्स को भी उस मीटिंग से कनेक्ट कीजिएगा। मीटिंग आईडी आपको मिल जाएगी अभी रात में। तो इन फंक्शंस को जब हम अटेंड करते हैं, जैसे अभी जूम पे फंक्शंस चल रहे हैं, या जब फिजिकल होने लगेंगे तो उसमें हम आते हैं, तो जब हम फंक्शंस अटेंड करते हैं तो हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प मिलती है,
और ऐसे ही धीरे धीरे सीखते हुए, इन माध्यमों से सीखते हुए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक दिन हम भी एमरल्ड डायमंड वाली इनकम अर्न करने लगते हैं और एक बढ़िया लाइफस्टाइल एंजॉय करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है, मैं भी फायदा उठा रही हूँ, इन प्रोडक्ट्स का फायदा उठा के अपनी हेल्थ को इनहेंस कर रही हूँ, और आपके लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ओपन है, तो प्लीज वेलकम ऑन बोर्ड। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग अपने माइक ऑन कर लें और जोरदार तालियों से थैंक्स कहें।